नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 3-4 दोस्तों पॉइंट्स रखने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट्स है विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 45,000 जो पूर्व सैनिकों को चाहिए नौकरी उपलब्ध नहीं दे रहा है। मामला क्या है दोस्तों, आउटसोर्स और संविदा की नई नियुक्तियों पर रोक से बनी है स्थिति। अभी हाल ही में दोस्तों आपने मुख्य सचिव का एक कार्यालय आदेश देखा होगा जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नई भर्तियों पर रोक लगाई जाए। जो नई भर्ती का मतलब है जो उपनल और संविदा भर्ती है उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। उससे दोस्तों क्या स्थिति हो गई, देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग है। उत्तराखंड में 45,000 से अधिक पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को नौकरी का इंतजार है, जिन्हें उपनल के माध्यम से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भाई वो भी चाह रहे हैं नौकरी मिले, लेकिन इधर आपने क्या कर रखा है, शासन के आउटसोर्स और संविदा की नई नियुक्तियों पर रोक से 25 अप्रैल 2025 के आदेश से यह स्थिति दोस्तों बनी हुई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, क्या संविदा और आउटसोर्स उपनल भर्ती पर रोक से क्या दोस्तों फ़र्क पड़ने वाला है पहला, और क्या ये सही है, रोक सही है? इससे तो दोस्तों बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या सभी लोग फर्स्ट क्लास आते हैं? क्या स्कूल के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं? क्या स्कूल के सारे बच्चे थर्ड क्लास आते हैं? नहीं आते ना। फर्स्ट क्लास भी आएगा, कोई सेकंड क्लास आएगा, कोई थर्ड क्लास आएगा, कोई फोर्थ डिवीज़न आएगी, किसी की फिफ्थ डिवीज़न आएगी, किसी की सिक्स डिवीज़न आएगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, वो ठीक है, जिनकी नौकरी लग गई उन्होंने अपने आप को साबित किया, नौकरी लग गई। लेकिन जिन लोगों की दोस्तों नौकरी नहीं लग रही है या वो नहीं लगा सकते, योग्यता इतनी नहीं है, तो वो इस आधार पर अपनी नौकरी ले लेते हैं। कोई आउटसोर्स के थ्रू लग जाता है, 8वीं पास या 10वीं पास, कोई संविदा के थ्रू लग जाता है। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, ये कहाँ तक सही है? पर मेरे अकॉर्डिंग अपने में विचार बताऊं तो ये सही नहीं है। तो पहली बात, इस भर्ती पर देखो, उपनल बना था पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी दोस्तों रख लिया है। हमने इस पर रोक लगाते हुए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही रखने के निर्देश दिए। शासन ने अभी तक आदेश दिया है कि इसके बाद से मांग कम आ रही है। अब हम पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अन्य प्रदेशों में भी भेज रहे हैं और उन्हें विदेश भेजने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं गणेश जोशी जी, ये हैं सैनिक कल्याण मंत्री जी। ये सही है या नहीं है, कमेंट करके बताइए। और जिसके बाद से दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ है, पूर्व सैनिकों को रोजगार दे उपनल, ये गणेश जोशी जी कह रहे हैं। वाकई में दोस्तों अब इस तरह के आदेश से समस्या हो गई है रोजगार ना मिलने से। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, कर ही रहे हैं, लेकिन जिनकी नौकरी नहीं लग रही है और वो चाहते हैं नौकरी उनको मिले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पूर्व सैनिक के जो आश्रित हैं, तो उनको दोस्तों रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें, देखिए उपनल कर्मचारियों ने दोस्तों साफ साफ कह दिया है कि वो चुनाव का दोस्तों करेंगे बहिष्कार। उत्तराखंड में नियमितीकरण के मामले में हो रही देरी पर उपनल कर्मियों ने दोस्तों आक्रोश जताया है। इस मामले पर प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा, यदि मुख्यमंत्री की घोषणा को शीघ्र लागू नहीं किया तो समस्त उपनल कर्मचारी जो परिवार संघ है पंचायत चुनाव का दोस्तों क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। वो चेतावनी दी गई, राज्य में बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य भी होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पर सवाल उठाया गया कि मुख्यमंत्री की ओर से 23 मार्च को नियमितीकरण की घोषणा होने के 3 महीने बाद भी दोस्तों अब तक कोई अमल नहीं हुआ। इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद भी तारीख दी है। इसमें सरकार के रवैये से उपनल कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कहा है दोस्तों, उपनल कर्मचारी सड़क से लेकर अदालत तक हर संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों क्रम से 5 महीने और 1 साल से वेतन न मिलने का मुद्दा भी उठाया, जिससे कर्मचारियों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। एक तो अगर मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, सैलरी काफ़ी कम मिलती है, सैलरी भी दोस्तों बढ़नी चाहिए। और क्योंकि इधर एक तरफ 8वां वेतन आयोग लग रहा है, इधर उनकी दोस्तों आज भी जो सैलरी है वही। दूसरी तरफ नियमितीकरण का दोस्तों आएगा फैसला कब? 4 सप्ताह मांगे थे और दोस्तों आज की डेट में वो भी दोस्तों क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों हाई कोर्ट सुनवाई के बाद 4 हफ्ते होने के बाद अब सरकार इस पर क्या करती है, क्या नहीं करती। लेकिन ऐसा दोस्तों कहा जा रहा है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होने वाली है उससे थोड़ी सी उम्मीद जग रही है। हो सकता है, चांसेस हैं कि इससे संबंधित दोस्तों मुद्दा उठ जाएगा या इससे नियमितीकरण से संबंधित कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि जब तक दोस्तों नियमितीकरण का मामला चल रहा है या गतिमान है, तब तक उन लोगों को कम से कम समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन देना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों को दोस्तों कई महीने से सैलरी नहीं मिली है, जैसे लिख रखा है, तो उनको सही समय पर सैलरी दी जाए और दोस्तों बढ़ी हुई सैलरी दी जाए, मतलब सैलरी भी उनकी बढ़ाई जाए।
आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। रही बात विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम देखें जो अभी तक नहीं आई, एक अनुमान लगाएं तो लगभग 6 से 7 साल वाले लोग अगर कर्मचारी चयनित होते हैं तो ऐसे कर्मचारी दोस्तों उत्तराखंड में केवल और केवल 10,000 या 11,000 समथिंग ही हैं। तो जो और 65,000 से अधिक उत्तराखंड में पद खाली हैं। तो इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सरकारी भर्ती पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे उनके जीवन पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखना होगा कि कब तक, कोई कह रहा था कि दीपावली के पर ये हो सकता है, आपको मिल सकता है तो, लेकिन ये काफ़ी डिले हो चुका है, इतना डिले नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताइए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमें कुछ भी अपडेट मिलता है दोस्तों सबसे पहले आपको अपडेट करके दिखा देंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।